हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन समझने वाले हैं गाइस। तो आइए समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 फंक्शन, जो हमारे 5 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके अलावा देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म, जो हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो टॉप लेवल पर हो या सुपरवाइजरिंग लेवल, लोअर लेवल पर हो, सभी को परफॉर्म करना पड़ता है। वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो इतना ही नहीं है, इट इज नॉट ओनली ए फंक्शन, ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, इट इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है? जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? ये मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, इनको बाइंड करने का काम करता है, ये बांधने का काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुली अटेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्राप्त हो जाए। कैसे? तो आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। समझना आगे। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, उनके काम को, जो डिफरेंट एक्टिविटी है, उनको इंटीग्रेट करना। ठीक है, उनके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आना, जो अलग अलग मैनेजर अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या लेके आना? यूनिटी लेके आना। ठीक है, उनके काम को इंटीग्रेट करना, ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए। आगे है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, इनको परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत लग रही है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत लग रही है। कैसे? तो देखो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो ऑर्गेनाइज करोगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो स्टाफ लेके आओगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो कंट्रोलिंग करोगे। ठीक है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग के अकॉर्डिंग करोगे। समझ में आई बात आपको? तो ये हमारा काम जो है, ये कोऑर्डिनेशन की मदद से ही कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत कहां पर लग रही है? सभी लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, सभी में हमें किसकी जरूरत लग रही है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत लग रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जो सबसे जरूरी काम है वो है कोऑर्डिनेशन। इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स देखेंगे। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो अपने लिए एफर्ट्स कर रहे होंगे, उनको पर ये ध्यान में रखना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, उनके जो काम है, जो एफर्ट्स है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेशन के द्वारा। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, क्या इंश्योर करना? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, की यूनिटी लाना किसके अंदर? एफर्ट्स के अंदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसके अकॉर्डिंग ही काम हो पाए। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, अब जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, नेवर एंडिंग है, ये कभी खत्म नहीं होगा। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है? कि हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत लगेगी, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, सुपरवाइजिंग लेवल हो या वर्कर्स हो। ठीक है, सभी को काम करवाने के लिए क्या? कोऑर्डिनेशन जरूरी है हमारा, है ना? तो हो गया परवेसिव फंक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, अब कोऑर्डिनेशन बनाना है ना, ये हर एक जो भी मैनेजर है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ए डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब ये है कि बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भले ही आपके मतभेद हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद आपको एक दूसरे की क्या करनी होगी? मदद करनी होगी। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के महत्व। फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज, अब छोटे आकार का बिजनेस है, ठीक है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा लगती जाएगी। ठीक है,
फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट क्या बने हुए हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट। अब इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, तो काम फिर अगेन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब समझना कि टॉप लेवल पर मान लो 3 मैनेजर हैं हमारे, ठीक है। अब ए सोच रहा है कि मैंने जो प्लान एंड पॉलिसी सेट करी वो सबसे बेस्ट है, बी सोच रहा है कि मैंने सेट करा वो सबसे बेस्ट है, सी सोच रहा है कि मैंने जो प्लानिंग पॉलिसी बनाई वो सबसे बेस्ट है। तो बताओ इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना, आपस में इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट हो पाएगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको कोऑर्डिनेशन। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।